हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, फिर आज हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत अच्छा सा स्कोरिंग टॉपिक लेके, थोड़ा सा मुश्किल लेकिन उसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। और वो टॉपिक है रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कई सारे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, फुल क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं थैलस आखिर होता क्या है। देखो, थैलस जो वर्ड होता है उसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर आप कोई भी एक प्लांट में आपके सामने ड्रॉ करूं, सपोज एक मैंने आपके सामने गमला बनाया बड़ा अजीब सा, और उसमें एक मैंने फ्लावर लगा दिया और इस फ्लावर के साथ साथ थोड़ी सी इसमें लीव्स भी बना देते हैं, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे रूट्स बना देते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये है स्टेम है, ठीक। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं आपके सामने कोई एक प्लांट रखती हूँ तो उसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आप बहुत आराम से बता दोगे कि मैम इसमें एक तो आपने रूट ड्रॉ करी है, एक आपने इसमें लीव्स ड्रॉ करी है, LEAF लीफ, और आपने इसमें फ्लावर ड्रॉ करा है, ठीक है। और स्टेम तो हमें दिख ही रहा है। तो यानी कोई भी जब हम प्लांट देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसमें, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड में, अगर उसमें फ्रूट भी आ रहा है तो। लेकिन अगर मैं आपको एल्गी की इमेज दिखाऊं, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखी, यहाँ पे एल्गी की इमेज दिखाऊं और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फ्लावर कहाँ है या इसमें फ्रूट कहाँ है, तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, या रूट कहाँ है तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें रूट होती ही नहीं है। तो कोई भी ऐसी प्लांट बॉडी जिसको कि आप डिफ्रेंशिएट ना कर सकें किसमें, रूट, स्टेम, लीव्स में, और जिसमें पूरा का पूरा वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट हो, इस तरह की प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलस। यानी थैलस इज अ टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इन विच रूट, स्टेम, लीव्स आर एब्सेंट एंड देयर इज अ लेक ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि संवहन तंत्र जिसके थ्रू वाटर, मिनरल्स का कंडक्शन होता है वो भी एब्सेंट होता है, फूड का कंडक्शन होता है वो भी एब्सेंट होता है। ऐसी प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस। जब हम एल्गी की बात करते हैं तो बच्चों, एल्गी में जो थैलस होता है वो दो तरह का होगा। एक तो वो एल्गी जो यूनिसेलुलर होंगी, एक वो एल्गी जो मल्टी सेलुलर होंगी। यूनिसेलुलर जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो एल्गी जो किसकी बनी होंगी, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और मल्टी सेलुलर यानी कि मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उसको हम क्या कह देंगे, मोर देन वन सेल, उसको हम क्या कह देंगे, मल्टी सेलुलर फॉर्म। अब एल्गी के केस में ये यूनिसेलुलर फॉर्म चार तरह की होती है। पहला राइजोपोडियल, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा स्पाइरल फिलामेंटस और चौथा है नॉन मोटाइल यूनिसेल। अब मैं आपको एक एक समझाऊंगी, ध्यान से समझना कि राइजोपोडियल यूनिसेल क्या होता है। देखो, यूनिसेलुलर फॉर्म में सबसे पहले हमने देखा राइजोपोडियल यूनिसेल, राइजोपोडियल यूनिसेल, यानी कि ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी जिसमें कि राइजोपोड प्रेजेंट हो। अब राइजोपोड क्या होते हैं, ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं राइजोपोड। अब ये क्या है, कंटिन्यूअसली अपना जो शेप है उसको चेंज करती रहती है। यानी ये शेप अभी ऐसा है, कुछ टाइम बाद ये शेप इस तरीके का हो जाएगा। तो यानी इसका जो मूवमेंट होगा वो किस तरह का होगा, अमीबॉइड तरह का होगा। अब अमीबॉइड तरह का होगा यानी कि इसमें क्या चीज एब्सेंट होगी, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि राइजोपोडियल यूनिसेल्स वो थैलस है एल्गी का जो सिंगल सेल से बना होगा और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, जिसका अमीबॉइड मूवमेंट होगा, जो कंटिन्यूअसली अपनी शेप्स को चेंज करेगा, जिसमें कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होंगे और उन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को हम कहेंगे राइजोपोड। तो ये कहलाएगा राइजोपोडियल यूनिसेल्स। यानी यहाँ जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उन सबको आप प्लस कर दो और आपका सेंटेंस बन जाएगा, इज़एमआर लगा के सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल की बात भी आती है भाई, हमारा आंसर एनरिच जब ही होता है जब हम उसमें एग्जाम्पल देते हैं। तो बहुत इजी है, राइजोपोडियल है तो राइजो लिखो, साथ में लगा दो क्राइसिस, फिर राइजो लिखो, राइजो लिखो और साथ में लगा दो क्लोरिस। तो ये आपका एक राइजोपोडियल यूनिसेल का मैटर तैयार हो गया। ये क्या है, एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस और राइजोक्लोरिस, दो एग्जाम्पल है राइजोपोडियल यूनिसेल के। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के यूनिसेल के। वो कौन सी थी, वो थी फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स।
फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी जिसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। अब फ्लैजिला का नंबर 1 भी हो सकता है, जैसे कि 1 बना दिया आपने फ्लैजिला, तो ये आपको देखने को किस में मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी यूग्लिनोफाइसी में। अब अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो आई स्पॉट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स का मतलब क्या होगा, ऐसे यूनिसेल्स जिसमें क्या चीज प्रेजेंट हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। और फ्लैजिला प्रेजेंट है तो आई स्पॉट क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि आई स्पॉट क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। तो अब फ्लैजिला का नंबर अगर 1 है तो इसमें नाम याद रखेंगे आप यूग्लिनोफाइसी का, और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, यूग्लिना। दूसरी बात, मे बी पॉसिबल कि 2 फ्लैजिला हो और दोनों फ्लैजिला का साइज जो है वो इक्वल हो, तो ये किस कैटेगरी में आएगी, इसमें आप याद रखेंगे क्लोरोफाइसी को। और क्लोरोफाइसी का मैंने आपको एक मेंबर भी पढ़ाया है, और वो क्या है, वॉल्वॉक्स, तो आप वॉल्वॉक्स का नाम याद रख लीजिए। अब क्लोरोफाइसी में या तो फ्लैजिला आपको 2 इक्वल फ्लैजिला मिलेगी, 2 फ्लैजिला होंगी, इक्वल साइज की होंगी, या फिर 2 के मल्टीपल में होगी। ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफाइसी में या तो 2 फ्लैजिला होंगी, वो दोनों इक्वल होंगी, और या फिर 2 के मल्टीपल में होंगी और वो सबका साइज सेम होगा। दूसरी कंडीशन, एक और एग्जांपल याद रखिएगा, अभी मैं याद कराती हूँ ट्रिक के थ्रू, डायनोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी। इसमें भी क्या होगा बच्चों, इसमें भी आपको 2 फ्लैजिला मिलेंगी, लेकिन 2 फ्लैजिला कैसी होंगी, अनइक्वल होंगी, अनइक्वल होंगी। अब ध्यान कैसे याद रखें हम कि क्लोरोफाइसी में इक्वल थी और डायनोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी में अनइक्वल थी। तो समझो, जो डायनोफाइसी है, डाई का मतलब क्या होता है, 2। अब ज़ैंथोफाइसी की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है, एक्स से। एक्स का मतलब मानो ऐसा क्रॉस बन रहा है, यानी 2 फ्लैजिला होंगी, अनइक्वल होंगी, यानी इक्वल नहीं होगी। क्रॉस से क्या ट्रिक बनाओ, क्रॉस से ट्रिक बनाओ कि इक्वल नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमें याद हो गए 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल याद हो गए, बल्कि 4 एग्जाम्पल याद हो गए कि फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स ऐसे जो जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी और आई स्पॉट प्रेजेंट होगा। अगर 1 फ्लैजिला है तो यूग्लिनोफाइसी, बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। अगर 2 फ्लैजिला या 2 के मल्टीपल में है तो क्लोरोफाइसी, एग्जाम्पल हो गया वॉल्वॉक्स। तीसरा एग्जाम्पल हो गया डायनोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी, जिसमें 2 फ्लैजिला होंगी और दोनों कैसी होंगी, अनइक्वल होंगी, और इसके डायनोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाओ अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा था स्पाइरल फिलामेंटस। स्पाइरल फिलामेंटस का मतलब क्या हो गया, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही सेल होगी, लेकिन उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप होगा स्पाइरल। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो सिंगल सेल एल्गी है, जिसको कि स्पेस में लेकर जाते हैं, स्पेस जो क्राफ्ट में लेकर जाते हैं, क्योंकि ये एज अ फूड का काम करती है और ऑक्सीजन देती है। तो स्पाइरुलिना सिंगल सेल एल्गी है, और इसका शेप कैसा होता है, फिलामेंट के जैसा होता है, स्पाइरल के जैसा होता है ना, स्पाइरल के जैसा होता है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल। अब भाई जब हमने इतनी बातें कर ली, जब हमने फ्लैजिलेटेड की बात कर ली, तो हमें नॉन फ्लैजिलेटेड की बात भी कर ही लेनी चाहिए। तो चौथा जो बच्चों एग्जाम्पल आएगा वो आ जाएगा नॉन मोटाइल यूनिसेल। नॉन मोटाइल यूनिसेल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एल्गी जो सिंगल सेल की बनी होगी और नॉन मोटाइल होगी। नॉन मोटाइल में बेस्ट एग्जांपल आप याद रखेंगे किसका, क्लोरेला का, जो कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है और यूनिसेलुलर होती है। तो अब देखो, हमने अभी फ्लो चार्ट जो देखा था उसमें हमने 4 चीजें कवर कर ली। रेंज ऑफ थैलस, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, अगर इसका फुल क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन दोगे, अ प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड लैक्स अ वैस्कुलर सिस्टम इज नोन एज थैलस। उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे कि ऊपर लिखोगे रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, यूनिसेलुलर फॉर्म्स, मल्टीसेलुलर फॉर्म्स और यूनिसेलुलर फॉर्म्स में, ये चारों अभी हमने डिस्कस करी। विद एग्जाम्पल आपको देने हैं। एग्जाम्पल देने के साथ साथ आपको उसके डायग्राम भी बनाने होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मेंशन की हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बना सकते हैं क्राइसमीबी का डायग्राम बना सकते हैं, यूग्लिना का डायग्राम बना सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम बना सकते हैं और स्पाइरुलिना का डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमने क्या चीज़ कवर करी, हमने कवर करा यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी। अब हम चलते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी पे। अब इसको समझो ध्यान से। देखो, मल्टी सेलुलर जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्या होगा, मोर देन वन सेल, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। अब ये कैसे बनेंगी सेल, अब देखो समझो। जैसे एक सेल है, ठीक है, अब इस एक सेल में डिवीजन हुए और डिवीजन के थ्रू
2 सेल बन गई, इन 2 में डिवीजन हुए तो और 4 सेल बन गई, फिर इन 4 में डिवीजन हुए तो और 8 सेल बन गई, और ये सारी की सारी सेल कुछ म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स सिक्रीट कर रही हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बना ली, एक कॉलोनी बना ली। तो इस मल्टी सेलुलर फॉर्म को हम क्या कह देंगे, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी। समझ में आ गई बात। एक सेल थी, उस एक सेल में डिवीजन हुए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डिवीजन हुए, और डिवीजन के थ्रू बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये सारी सेल्स एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड रही, आपस में जुड़ी रही, किसके, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स के थ्रू। तो ये बन जाएगी क्या, कॉलोनियल फॉर्म। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि ये जो एक सेल थी उसमें डिवीजन हुए, एक डिवीजन हुआ उससे 2 सेल बनी, फिर दूसरा डिवीजन हुआ 3 सेल बनी, और डिवीजन हुआ 4 सेल बनी, और डिवीजन हुआ 5, 6, 7, इस तरह से सेल बनती गई। तो यानी ये यहाँ डिवीजन तो हुआ, यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ डिवीजन तो हुआ, लेकिन ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। तो इसको हम क्या कह देंगे, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। समझ में आ गई बात। अब तीसरी कंडीशन क्या हुई, तीसरी कंडीशन ये हुई हमारे पास कि ये जो सेल थी, इस सेल में न्यूक्लियस था, इस सेल में जो न्यूक्लियस था उसमें डिवीजन हुए, और डिवीजन होके बहुत सारे न्यूक्लियस बने, प्लस इस सेल ने अपने शेप को चेंज कर लिया, ये कुछ ब्रांच्ड हो गई, और इसने ट्यूब के जैसे, ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब के जैसे, या आप क्या कह सकते हो, ट्यूब्यूलर, और अच्छा वर्ड अगर मैं यूज करूं तो वो होगा साइफोनेशियस। तो यही तो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ एल्गी है मल्टीसेलुलर फॉर्म में, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हों और बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, तो सीनोसिटिक कंडीशन हमारे पास आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई, सीनोसिटिक कंडीशन हमारे पास आ गई, और सेल ने अपना शेप चेंज कर लिया, ट्यूब के जैसे, साइफन के जैसे हो गई। तो उस थर्ड फॉर्म को हम कहेंगे, मल्टीसेलुलर फॉर्म को कहेंगे साइफोनेशियस। चौथी कंडीशन हमारे पास क्या आई, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे चौथी कंडीशन क्या आई कि ये जो सेल थी उस सेल में एक वर्टिकल डिवीजन हुआ, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, फिर एक ऑब्लिक हुआ, फिर वापस ऑब्लिक हुआ, फिर वर्टिकल हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ, इस तरह से डिवीजन होते गए। अब सेल ने क्या करा, या तो एक डिस्क की जैसी शेप एक्वायर कर ली, या फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो इस मल्टी सेलुलर फॉर्म को हम कहेंगे पैरेनकाइमेटस फॉर्म ऑफ एल्गी, या पैरेनकाइमेटस थैलस ऑफ एल्गी। तो ये हमने टोटल 4 तरह के देखिए। पहला कोलोनियल, मल्टी सेलुलर में जबकि सेल में डिवीजन हुआ, बहुत सारी सेल्स हुई, और वो सारी की सारी सेल्स साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के थ्रू जुड़ी रही, एक म्यूसिलेजिनस मास में एम्बेडेड रही, उसको हम कहेंगे कोलोनियल। दूसरी कंडीशन जिसमें डिवीजन तो हुए लेकिन सेल एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुई, कोलोनियल में क्या हो रहा है, सेल्स आपस में सेपरेट हो रही हैं। फिलामेंट में क्या हो रहा है, सेल आपस में सेपरेट नहीं हो रही हैं, तो उसको हम कहेंगे फिलामेंटस। तीसरी कंडीशन जिसमें न्यूक्लियस में कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहे हैं, लेकिन दिस न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट accompanied by the formation of wall or the septa, यानी साथ के साथ न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ सेप्टा का फॉर्मेशन या वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम, और सेल ने किसकी शेप एक्वायर कर ली, साइफन के जैसी, ट्यूब के जैसी, ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया, तो उसको हम कहेंगे साइफोनेशियस। और चौथी कंडीशन होगी जिसमें सेल में कई सारे डिवीजन हुए, ट्रांसवर्स डिवीजन हुए, वर्टिकल डिवीजन हुए, ऑब्लिक डिवीजन हुए, लेकिन उस सेल ने या तो डिस्क शेप एक्वायर कर ली या फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया, तो उसको हम कहेंगे पैरेनकाइमेटस फॉर्म ऑफ एल्गी। तो इस तरीके से आज हमने 4 फॉर्म यूनिसेलुलर के देखे, 4 फॉर्म हमने मल्टी सेलुलर के देखे। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये कॉलोनियल फॉर्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, साइफोनेशियस के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, और पैरेनकाइमेटस के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।